इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या पता कल सिंध भारत में फिर वापस आ जाए, बॉर्डर कभी भी बदल सकता है। राजनाथ सिंह ये बड़ा बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध को लेकर ये बड़ा बयान दिया। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और अब बात करते हैं मौलाना मदनी के बयान की, जिस बयान से एमपी से लेकर दिल्ली तक की सियासी माहौल जो है, सियासी माहौल गर्मा चुका है। दरअसल मौलाना मदनी ने आतंक और आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धर्म से जोड़ दिया है। मदनी ने कहा है कि एक मुस्लिम न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। मदनी के बयान पर एमपी में सियासत गरमाई। बीजेपी मदनी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी कर रही है। तो इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर ही हमला बोला। उधर आईएएस अधिकारी नियाज खान भी शिक्षा को लेकर एक पोस्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आतंक और आतंकियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुस्लिम एंगल वाला कार्ड खेला है। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को धर्म से जोड़ दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। एक तरफ अरशद मदनी है जो आतंकियों पर हो रही कार्रवाई से बौखला रहे हैं। उधर आईएएस नियाज खान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर चुके हैं। इस पोस्ट में नियाज खान ने लिखा, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन और न्यूयॉर्क का मेयर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुसलमानों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। एमपी में मौलाना मदनी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मौलाना मदनी आतंक को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने नियाज खान के पोस्ट पर कहा कि हमारे यहाँ लोग गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना और जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे जाएगा, अपने लिए अच्छा काम करेगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा। और जो नहीं पढ़ पाता है उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। ये समस्या हमारे मध्य भारत में भी है। आप दक्षिण भारत में देखेंगे, वहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत आगे है, तो वहाँ पर उस तरीके से लोग सरवाइव करते हैं। और मध्य भारत में ये स्थिति है। जो पढ़ेगा वो कुछ न कुछ बनेगा और जो कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा लेगा वो गलत काम करेगा। इसलिए शिक्षा ही लोगों की दशा और दिशा तय करेगा और इसमें कोई धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईएएस नियाज खान के पोस्ट पर विवाद भी शुरू हो गया है।
पोस्ट पर मुस्लिम स्कॉलर भड़क गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम ने नियाज खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि माता पिता को ओल्ड एज होम नहीं भेज रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचर बनाकर मुस्लिम ने तरक्की की है। नियाज खान बेरोजगारों की चिंता करें। साथ में बहुत सारे लोग हो गए हैं, उनमें से ये भी शायद एक हो सकते हैं। उनको ये बता दूं कि पंचर बना करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज जो देश के मुसलमानों ने तरक्की की है, आज पूरे देश के बेरोजगारों से आप पकोड़े तलवा रहे हो। देश में अशिक्षित बेरोजगार मुस्लिम परिवारों के बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड होम नहीं पहुंचाते जैसे दूसरे लोग पहुंचा रहे हैं। ओल्ड होम कौन जाते हैं आपको पता है? पंचर और मजदूरी करके परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। पढ़ा लिखा करके एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। ये नियाज खान साहब को बता दीजिए। और अयोध्या में राम मंदिर परिसर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। 25 नवंबर को करीब 4 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर परिसर और पूरे अयोध्या शहर को फूलों से सजाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में विशेष सजावट भी की गई है। रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। तैयारियों को लेकर जो है जोर शोर से तैयारियां वहां पर चल रही हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर रहेगी। ध्वजारोहण होगा, उसी को लेकर के भव्य तैयारियां चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, भव्य तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, ध्वजारोहण को लेकर के पीएम का दौरा भी है। आखिर कितनी खास तैयारियां वहां की, साजो सज्जा कैसी है, लाइटिंग कैसी की गई है, उत्साह कितना है वहां पर, सब कुछ दिखाइए, सब कुछ बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अयोध्या दिव्य नव्य और भव्य अयोध्या सजाई और संवारी जा रही है। दरअसल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो राम मंदिर पर ध्वजारोहण होना है उसके कार्यक्रम में पीएम मोदी रहेंगे। हम गेट की तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। ये वो द्वार है जो राम मंदिर का द्वार है, जहां से विशिष्ट अतिथि जो वीवीआईपी गेट है इसको इस तरीके से सजाया गया है। शिखर ध्वजारोहण महोत्सव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यानी कि लगातार यहाँ पर साफ सफाई सजावट का काम पूरी अयोध्या में कुछ इसी अंदाज में जारी है। और संत महात्मा भी हैं। क्या गुरुजी अयोध्या सजी हुई है? बिल्कुल सजी हुई है और इतना भव्य दिव्य रूप से सजी हुई है कि अभी अवर्णनीय है कि जिस जगह को सजाने के लिए चाहे प्रशासन को हो, चाहे इंसान को हो, चाहे जिस रूप में से बहुत दिन लगता है, वो अति कम शीघ्र के रूप में बन गया है, सज गया है, धज गया है। और उसका स्वागत है तो बार बार प्रशासन आदि नरेंद्र मोदी कहिए या योगी जी। बिल्कुल, आप भी गुरुजी क्या कहेंगे? अयोध्या सज संवर चुकी है जी। सभी को सबसे प्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई है। जो 25 नवंबर को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि धर्म ध्वजा फहराया जाएगा और अयोध्या बिल्कुल दुल्हन के तरह साज रहे हैं। नित्य नव मंगल कौशल पूरी, नित्य नए मंगल जो है साज रहे हैं और सब तरह बिल्कुल एकदम सब सज धज के तैयार हैं और हम सब उसी के इंतजार है। अब धर्म ध्वजा केसरिया ध्वज फहराए और हमारे पूरे भारत पूरे विश्व में सनातन धर्म के लहराए। बिल्कुल केसरिया ध्वज फहराने का इंतजार हो रहा है, ध्वजारोहण का इंतजार हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये छोटे संत भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, तैयारी है अयोध्या की? हाँ बिल्कुल तैयारी है ध्वजारोहण की। हाँ बढ़िया अयोध्या नजर आ रही। हाँ हाँ। तो कुछ संकेत आप बातचीत जारी रखिएगा, जानते रहिए कि लोगों में